जिस तरह जीवन एक सत्य है, व्यक्ति को ये भी भली भांति पता है कि मृत्यु भी एक ऐसा ही सत्य है जिसे कोई जितना मर्जी झुठला ले, परंतु इसे बदला नहीं जा सकता। कहने का अर्थ है कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस धरती को छोड़कर जाना ही पड़ता है। इस बारे में हम में से बहुत लोगों ने अपने दादा दादी से कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है। मगर ऐसा क्यों? इस बारे में क्या किसी ने सोचा है? अगर नहीं तो चलिए आज आपको इससे संबंधित जानकारी बताते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों मृतक शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में भटकती रहती है। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि 13 दिनों तक मरने वाले का पिंडदान क्यों किया जाता है। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब भी कोई इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसके शव का अंतिम संस्कार अर्थात जला दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि परिजनों के अंतिम संस्कार के बाद उस मृत आत्मा के साथ क्या होता है? दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद यमलोक से 2 यमदूत सिर्फ 24 घंटे के लिए आत्मा को ले जाते हैं। इन 24 घंटों में मृतक के परिजन उसके शरीर का अंतिम संस्कार और अन्य कर्म करते हैं। आत्मा को तब तक यमलोक में उसके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों को दिखाया जाता है। इसके बाद यमदूत उस आत्मा को वापस उसके घर पर छोड़कर आ जाते हैं। उसके बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने घर पर अपने सगे संबंधियों के साथ रहती है, यानी 13वीं तक आत्मा अपने परिजनों या अपने परिवार के साथ रहती है। 13 दिन बाद आत्मा फिर से यमलोक के लिए रवाना हो जाती है। जब वो यमलोक पहुंचती है तो वहां पर उसे 3 अलग अलग रास्ते दिखाए जाते हैं। अब इनमें से किस मार्ग पर आत्मा को भेजा जाएगा ये उसके जीवन में किए गए कर्मों पर निर्धारित होता है। दोस्तों, पहला अर्ची मार्ग देवलोक की यात्रा का मार्ग माना जाता है। दूसरा मार्ग धम्म मार्ग जिसे पितृलोक का मार्ग बताया गया है। तीसरा मार्ग उपत्ति विनाश मार्ग यानी नरक की यात्रा के लिए होता है। अपने पाप और पुण्य को निर्धारित समय तक भोगने के बाद आत्मा को फिर से कोई शरीर मिलता है। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद जीवन आत्मा को यमलोक के मार्ग में कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं बाधाओं में से एक है यमलोक के मार्ग पर पड़ने वाली वैतरणी नदी। ऐसा माना जाता है कि पुण्य आत्मा तो इस नदी को बड़ी आसानी से पार कर लेती है, लेकिन पापी आत्मा इस नदी में बुरी तरह प्रताड़ित होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पक्षीराज गरुड़ श्री हरि से पूछते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु लोक और यमलोक के बीच जो वैतरणी नदी स्थित है उसे जीवात्मा का क्या संबंध है और उसे इस नदी से कैसी सजा भुगतनी पड़ती है। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे गरुड़, जो भी पापी आत्मा इस नदी में प्रवेश करती है वे रक्त रूपी जलपात में रखे घी की तरह खोली जाती है। इस नदी का रक्त रूपी जल कीटाणु और व्रज के समान सूंड वाले जीवों से भरा रहता है। साथ ही इस नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ और इनके जैसे अनेक हिंसक और मांस खाने वाले जानवरों से भरी रहती है। नदी में जैसे ही पापी आत्मा प्रवेश करती है तो उसे 12 सूरज की गर्मी के समान धूप लगती है और इस धूप से वो पापी आत्मा चिल्लाते हुए चीखने लगती है। जब धूप उसे बर्दाश्त नहीं होती तब वह दुरात्मा उस भयंकर रक्त रूपी जल में डुबकी लगाने लगती है। दोस्तों, जिन लोगों ने अपने जीवन में पाप किए होते हैं उन्हें नरकलोक में भेजा जाता है। वहीं जो लोग अच्छे काम करते हैं, जैसे दान करते हैं, पक्षियों को खाना खिलाते हैं, उन्हें स्वर्गलोक भेजा जाता है। बुरे कर्म करने वालों को नरकलोक में दंडित किया जाता है। वहीं अच्छे कार्य करने वाले लोगों को स्वर्ग में सभी तरह की सुख सुविधाओं के साथ रखा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिन आत्माओं को स्वर्ग में स्थान मिलता है उन्हें यमराज स्वयं खुद अपने वाहन से स्वर्ग के द्वार तक छोड़ने जाते हैं, जहाँ पर अप्सराएं उनका स्वागत करती है। वहीं जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और जीवन भर दूसरों को परेशान करते हैं या प्रताड़ित करते हैं तो उन्हें नरक में स्थान मिलता है। दोस्तों, आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में अलग अलग नरकों का जिक्र किया गया है जहाँ अमृत आत्मा को पापों की सजा मिलती है। तवाश्रम नरक में उन लोगों को जगह मिलती है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों की संपत्ति हड़पी होती है, या उन्हें तब तक मारा जाता है जब तक कि वे बेहोश ना हो जाएं। दोबारा होश आने के बाद उन्हें फिर से इसी तरह लहूलुहान किया जाता है। ये सिलसिला जब तक चलता है जब तक कि सजा का समय समाप्त ना हो जाए। आदराश्रम नरक के बारे में कहा जाता है ये नरक उन पति पत्नियों की आत्माओं के लिए है जो अपने साथी को केवल लाभ या उपयोग की एक वस्तु समझते हैं। इस नरक लोक में
उनकी आत्माओं को मारा जाता है। ये सिलसिला बहुत तेज गति से चलता है। आपको बता दें, कुंभी पाक्रम नरक में शिकारी लोगों यानी उन लोगों की आत्माओं को लाया जाता है जो अपने शौक के लिए जानवरों की हत्या करते हैं। यहाँ उनके इस कर्म की सजा में उन्हें खोलते हुए तेल में डुबाकर तला जाता है। दोस्तों, असीता पराक्रम नरक में वो लोग आते हैं जो अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ते हैं, जिम्मेदारियों से भागते हैं। इस नरकलोक में उन लोगों की आत्माओं को फेंका जाता है। यहाँ लाकर उन्हें तब तक चाकुओं से छलनी किया जाता है जब तक कि वे बेहोश नहीं हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में कलाशूत नरक के बारे में बताया गया है कि यहाँ उन आत्माओं को लाया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में कभी बड़ों का आदर सम्मान नहीं किया होता। इस नरक में बुरे कर्मों की सजा देने के लिए अधिक गर्मी में तब तक रखा जाता है जब तक उसकी सजा समाप्त नहीं हो जाती। दोस्तों, आपको बता दें, गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस उसके घर छोड़कर जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। ये देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वे मरे हुए शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाती है तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 10 दिनों का किया जाता है उससे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंड दान किया जाता है। उसी से ही वो यमलोक की यात्रा तय करता है, अर्थात मरने के बाद मृतक के नाम का जो पिंड दान किया जाता है उसी से ही आत्मा को मृत लोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है। इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के घर के आसपास भटकती रहती है। उसके बाद आत्मा मृत लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यताओं के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। दोस्तों, आपने देखा अंतिम संस्कार के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है। इसके साथ ही आपने देखा कि आत्मा को किस हिसाब से स्वर्ग लोक या नरक लोक में स्थान मिलता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कुछ नया और कुछ नए सवालों का जवाब मिला होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।